अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, जो दो लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 दो लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। या तो इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, या तो इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, थ्योरी आती है। न्यूमेरिकल हम करेंगे एंड पे, और थ्योरी में जो होता है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज यील्ड, कन्वेंशनल एनालिसिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है एटम। एटम क्या होता है? दरअसल जब मैं कोई मिसाल देता हूँ, एक कंसेप्ट देता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा आयरन लोहा, उसमें कुछ चीजें यूं होता है, वो उसमें कुछ चीजें यूं, ज्यादा चीजें यूं अरेंज होती हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो इनको पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। जब ये पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है इनको, तो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर कहीं भी जो बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? उसको हम एलिमेंट का नाम दे देते हैं। अब वो बेसिक इकाई कौन सी है जो बार बार रिपीट हो रही है? ये देखो, ये बेसिक इकाई है जो बार बार रिपीट हो रही है। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ऊपर लगा होता है इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर लगे होते हैं शेल, और शेल ये आपस में रुके नहीं रहते, ये इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ये, और इधर हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एटम्स के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ये एक जगह रुके नहीं रहते। इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे। एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बनता है? एटम बनता है। अब इस पार्टिकल में जो भी बार बार रिपीट हो रही है बेसिक इकाई, उसको हम क्या कहते हैं? एटम, एलिमेंट कहते हैं। और अब हमने एक चीज क्लियर कर दी है कि एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बनता है? एटम बनता है। एलिमेंट के मिलने से एटम बनता है हमारे पास। अब इसमें जो हमने देखा कि ये जो हमारे पास इसमें बना न्यूक्लियस है, इसके अंदर करीब भी पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। हमें तो सिर्फ तीन चीजों का पता होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेड कलर का, ये हमारे पास क्या होगा? प्रोटॉन। हमारे पास ये होगा, हमारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, होते तो बहुत सारे हैं। अब हमने पढ़ा था तो जो न्यूक्लियस है वो दो तरह का होता है। एक तो होता था हमारे पास प्रोटॉन, और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इसमें तो पाया जाता था पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के अंदर पाया जाता था न्यूट्रल। इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल पाया जाता है। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रल पाया जाता है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो कहलाती है ना, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो कहलाती है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, उसके पास प्रोटॉन ही एक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, आप कहते हैं, तो उसके पास प्रोटॉन ही एक है, इसलिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का। अब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की ओवरऑल तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या फिर इनको कहते हैं हम मैस नंबर। एटॉमिक नंबर, या फिर कहते हैं हम इनको मैस नंबर। एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी जो ओवरऑल तादाद होती है, इनको हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं और एटॉमिक और मैस नंबर भी कहते हैं। मैस नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं इनको, और मैस नंबर भी कहते हैं। एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बना था?
एटम बना था, और एटम के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। मुख्तलिफ तरह के एटम मिलने से हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। मुख्तलिफ तरह के जब एटम मिलेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब कंपाउंड दो तरह के होते हैं, होते तो चार तरह के हैं, लेकिन दो तरह के हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में देखा जाए तो दो चीजें होती हैं। कंपाउंड में देखा जाए तो कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड, दूसरा होता है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है? आयनिक कंपाउंड में होता है जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड पाया जाए। आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड पाया जाए, और कोवलेंट कंपाउंड वो होता है जिसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। और कोवलेंट बॉन्ड तब पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें होगा उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। अब बच्चों देखो, हमने एक चीज क्लियर की यहाँ पे, वो बेसिक इकाई जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बना, एटम बना। हमने एक चीज क्लियर की, वो बेसिक इकाई जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एटम बनता है। हमने दो चीजें यहाँ पे क्लियर की। और तीसरी चीज थी हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड बनता है जब मुख्तलिफ तरह के एटम मिलेंगे। जब मुख्तलिफ तरह के एटम मिलेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। एटम के हवाले से एक्सप्लेनेशन जो हमने की है, तो बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एटम की डेफिनेशन कर दो और एग्जाम्पल कर लो तो बस ठीक है। लेकिन हम पढ़ सारा लेंगे, लिख सारा लेंगे, समझ सारा लेंगे, और इसमें हम जब भी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले आती ही ये तीन ही चीजें हैं। एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है। केमिस्ट्री को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आती ही ये चीजें हैं। आप याद रखिएगा कि जो भी केमिस्ट्री है ना, जो केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉन के रेलिवेंट होती है। जो केमिस्ट्री है ना वो इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट होती है। डेफिनेशन करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो छोटा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which can take part in a chemical reaction। ये तो हमारे पास एटम की डेफिनेशन में करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 118 एलिमेंट है हमारे पास, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब के जो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं वो है हमारे पास नियोन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्गोन, फिर आ जाता है हमारे पास कार्बन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोडियम, फिर आता है हमारे पास मैग्नीशियम, बस। और फिर हम कर लेते हैं आर्गोन और क्रिप्टोन या जिनोन। क्रिप्टोन भी कर लो और जिनोन। ये तो वो एग्जाम्पल थी, ये था हमारे पास एटम की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। 118 तरह के एटम है, और इस दुनिया में जो भी चीज बनी है ना वो इन एटम से मिलकर बनी है। इस दुनिया में जो भी चीज बनी है ना वो इन एटम से मिलकर बनी है। अब हम इसकी कर लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या थी? बोर्ड के मुताबिक हमारे पास डेफिनेशन एग्जाम्पल बड़ा है, ये कर ले, ठीक है। अर्ली थॉट्स, अर्ली
ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिक्स, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था एटम का, डेमोक्रेटिक्स का वो फिलोसफर था। अब साइंटिस्ट और फिलोसफर में बहुत ज्यादा फर्क है। कॉन्सेप्ट देता है सिर्फ फिलोसफर, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके कॉन्सेप्ट देता है। फिलोसफर चीज को पढ़ के सारी मशीन करके फिर वो कॉन्सेप्ट देता है। अब फिलोसफर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लामा इकबाल फलसफादान थे, फिलोसफर थे। अब उसने दो कम्युनिटी पे गौर किया। उसने कहा कि इंडिया और जो पाकिस्तान है ये इनके नजरिया अलहदा होने चाहिए, इनका रहन सहन अलहदा होना चाहिए, इनका त्यौहार अलहदा होना चाहिए और इनका अलग अलग मुल्क होना चाहिए, तब ये दो कौमें आबाद होंगी। वैसे ये दो कौमें आबाद नहीं होंगी। उसने जो सोचा था ना, वो एक टेक्निक जो उसने सोचा था वो फलसफा था। फिलोसफर के मुताबिक मतलब कि उसने जो भी चीज सोची थी ना, उसने कॉन्सेप्ट दिया था, सारा उसने कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक फिलोसफर था, साइंटिस्ट नहीं था। तो इसको हम साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, इसको हम फिलोसफर कहेंगे। जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था वो फिलोसफर था। अब क्या होगा, ग्रीक फिलोसफर थॉट्स that all the types of matter, all the types of matter, मादा is made up of simplest या simplest particle, इंटरेस्ट पार्टिकल। फिलोसफर जो डेमोक्रेटिक था इसने कंसेप्ट दिया था। डेमोक्रेटिक्स दीज आर कॉल्ड एटम्स। डेमोक्रेटिक्स दीज आर कॉल्ड एटम्स। डेमोक्रेटिक्स ने एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। डेमोक्रेटिक्स ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके मीनिंग्स की बात करेंगे। मीनिंग्स क्या होगा इसका मीनिंग, ये जो एटम है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एटम किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये निकला है एटमोस से। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये एटमोस से निकला है। एटमोस से निकला है। एटमोस होता है इंडिविजिबल। एटमोस होता है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। एंड वो इंडिविजिबल होता है नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले तकसीम, ना तकसीम होने वाली। इसको हम कहेंगे नाकाबिले तकसीम। ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। फॉर एग्जाम्पल एक राड है, ये एक राड है, इसको हम तकसीम करेंगे, ये रह जाएगा थोड़ा सा, फिर इसको तकसीम करेंगे, ये थोड़ा सा रह जाएगा, फिर इसको मजीद इसको तकसीम करेंगे, एक वक्त आएगा ये बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, तो हम इसको तकसीम नहीं कर पाएंगे। एंड पे रह जाएगा छोटा सा, इसको हम तकसीम नहीं कर पाएंगे। वो हमारे पास क्या होगा? एटम। वो हमारे पास एटम होगा। इसको हम तकसीम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नाकाबिले तकसीम है। ये हमारे पास एटम हो। इसकी मॉडर्न स्टडी, मॉडर्न स्टडी क्या है? मॉडर्न स्टडी में देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल पाए जाते हैं वो 100 के करीब होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं 100 के करीब। तो हम करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडी, एटम इज नॉट डिविजिबल। यहाँ बताया गया कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। एटम इज नॉट indivisible. Atom is not divisible. It is
कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट ऑफ 100 पार्टिकल। कितने पार्टिकल पाए जाते हैं? 100 सब एटॉमिक पार्टिकल, 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। उसने बहुत सारा काम किया था डाल्टन वर्क ने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाल्टन वर्क। इसमें भी काफी सारे लॉ दिए हैं, तो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे पार्शियल लॉ। इसने ये एक स्कूल टीचर था, he was a school teacher, ये हमारे यहाँ जो स्कूल होते हैं ये वो वाले स्कूल नहीं है, वहाँ पे रिसर्च करवाई जाती है, रिसर्च वगैरह करवाई जाती है, वहाँ के हाई लेवल के स्कूल होते हैं। जो हमारे यहाँ स्कूल होते हैं ये वो नहीं था, ये वहाँ का एक स्कूल टीचर था जहाँ रिसर्च करवाई जाती थी। तो इसने 2 लॉ दिए थे। एक लॉ दिया था इसने दो, जो डाल्टन वर्क था ना, इसने 2 लॉ दिए था। तो एक था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। जो इसकी एटॉमिक थ्योरी थी ना, एटॉमिक थ्योरी बताती है ऑल द मैटर्स आर मेड up of different types of atoms. All the matters are made up of different types of atoms. अब इसमें जो लॉज की बात करें तो इसने 2 लॉज दिए थे, जो कि he gave 2 law, he gave 2 law। पहले इसका लॉ था वो था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ये इसमें 2 लॉ दिए थे। एक लॉ दिया था हमारे पास, पहला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ये इसने 2 लॉ दिए थे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है जैकब बर्जीलियस, वो याद रख लीजिएगा याद से, जैकब बर्जीलियस। जो भी एक डिटरमाइन टू एटॉमिक और उसके बाद इसने एटॉमिक मैथ दिया था, डिलीवर किया था। तो उसके बाद जैकब बर्जीलियस ने इसने कहा था कि आप कोई भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन का सिंबल या कार्बन का सिंबल या किसी भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल होता है, इसने वो डिस्कवर किया था कि उसका नाम दिया था सिंबल का, कि आप उसको सिंबल से भी कर सकते हो। डिटरमाइन गिव अप टू सिंबल, डिटरमाइंस गिव आप सिंबल एलिमेंट। ये लीजिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने पढ़ा एटम के बारे में, एटम क्या होता है, फिर हमने उसकी एग्जांपल की, फिर उसकी हिस्ट्री की, फिर हिस्ट्री करने के बाद हमने उसका मीनिंग किया, इसके मीनिंग का क्या मतलब है, फिर उसकी मॉडर्न स्टडी की, मॉडर्न स्टडी के बाद हमने इसका किया डाल्टन लॉ। सबसे हमने पहले 3 चीजें पढ़ी हैं जो हम बेसिक लेवल में हम पढ़ते हैं। 3 चीजें हमारे पास जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो ये 3 चीजें ही आती हैं। एलिमेंट क्या होता है, और एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है।
तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की इस टॉपिक में।